अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री टेलर की वीडियो में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों, दुनिया का सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक आपको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बाहर के लोगों से कनेक्ट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक पैसे कैसे कमाता है? मतलब इसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो में हम जानते हैं फेसबुक के बिजनेस मॉडल के बारे में। फेसबुक का बिजनेस मॉडल समझने के लिए हमें बेसिक से शुरू करना होगा। तो चलिए जानते हैं कि दुनिया के सबसे पसंदीदा सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की शुरुआत कहां से हुई। मार्क ज़करबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था जब उसने और उसके क्लासमेट्स एडवर्डो सेवरिन, डस्टिन मोस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूज ने साथ मिलकर फेसबुक इजाद की। हैरत अंगेज तौर पर जो अब दुनिया का मकबूल तरीन सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ये एक यूज़र की पिक्चर को रेट करने के आइडिया से इंस्पायर्ड था। दरअसल 2003 में जब मार्क ज़करबर्ग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, इसने फेसमैश नामी वेबसाइट के लिए सॉफ्टवेयर लिखा और उसने अपनी कंप्यूटर स्किल का गलत इस्तेमाल करके हार्वर्ड के सिक्योरिटी नेटवर्क को हैक करके वहाँ मौजूद स्टूडेंट की आईडी पिक्चर्स को निकाला और अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल किया, जहाँ उसने दो स्टूडेंट की पिक्स को कंपेयर करके अपनी वेबसाइट पर लगाया और उसका फैसला कर सकते थे वेबसाइट पर मौजूद लोग हॉट और नॉट के ज़रिए। फेसमैश को 28 अक्टूबर 2003 को खोला गया और उसके कुछ दिन बाद हार्वर्ड के एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से इसे बंद कर दिया गया और मार्क ज़करबर्ग पर सिक्योरिटी, कॉपीराइट और प्रिवेसी की वायलेशन जैसे एलिगेशन लगाए गए, जिस पर उसने माफ़ी मांगी और चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। 4 फरवरी 2004 को ज़करबर्ग ने द फेसबुक के नाम से एक नई वेबसाइट का आगाज़ किया, जिसका मकसद था कि स्टूडेंट एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। लेकिन 6 दिन बाद एक बार फिर वो मुश्किल में फंस गया जब हार्वर्ड के सीनियर स्टूडेंट कैमरन विंकुलेस, टेलर विंकुलेस और दिव्या नरेंद्रा ने उन पर हार्वर्ड कनेक्शन नामी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के लिए उनका आइडिया चुराने का एलिगेशन लगाया और उन्होंने बाद में मार्क ज़करबर्ग के खिलाफ केस भी फाइल किया, लेकिन वो मैटर कोर्ट से बाहर सेटल हो गया। वेबसाइट की मेंबरशिप सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट तक महदूद थी। वक्त गुजरने के साथ मार्क ज़करबर्ग इसको बढ़ाना चाहता था तो उसने अपने क्लासमेट्स को भी शामिल किया। एडवर्डो सेवरिन ने बिजनेस एंड संभाला, मॉस्कोविट्ज को प्रोग्रामर के तौर पर लाया गया, एंड्रू मुकालम ने साइट ग्राफिक्स आर्टिस्ट के तौर पर काम किया और क्रिस ह्यूज स्पोक पर्सन बन गए। टीम ने साइट्स को बाकी यूनिवर्सिटी में भी स्प्रेड कर दिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और आराम से फेसबुक आगे की तरफ बढ़ रहा था। कंपनी ने 2005 में facebook.com के नाम से डोमेन खरीदने के बाद द फेसबुक से सिर्फ फेसबुक नाम रख दिया और उसके 1 साल बाद इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। यानी कोई भी शख्स जिसकी उम्र कम से कम 13 साल है और उसके पास वैलिड ईमेल हो तो वो फेसबुक पर अकाउंट बना सकता है। और फेसबुक के पब्लिक होते ही फेसबुक ने बहुत तेज़ी से तरक्की की और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 तक ये दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सोशल नेटवर्किंग सर्विस बन चुकी थी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और जानते हैं कि फेसबुक का बिजनेस मॉडल क्या है। फेसबुक जब से शुरू हुआ है, इसने अपने बिजनेस मॉडल को बहुत तब्दील किया है। अब ये बहुत डाइवर्सिफाइड और एम्बिशियस है। फेसबुक के बिजनेस मॉडल के बारे में मज़ीद जानने के लिए उन कंपनीज को जानना ज़रूरी है जो फेसबुक ओन करता है, यानी जो फेसबुक की मलकियत है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है। अगरचे फेसबुक के ज़रिए ज़्यादातर सर्विस प्रोवाइडिंग का मकसद रेवेन्यू जनरेट करना है, इनमें से बहुत से सर्विस प्रोवाइडिंग ऐसी हैं जो डेटा जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये डेटा यूज़र की अकाउंट की डिटेल से लेकर इंटरनेट और उसके फ़ोन पर उसके बिहेवियर तक को देखना है। इस स्ट्रेटजी ने अब तक फेसबुक के कंपेटिटर्स को दबाने में मदद की है। तो मतलब उन सर्विसेज के ज़रिए फेसबुक हमसे डेटा कलेक्ट करता है। तो फेसबुक पैसे किस तरह कमाता है? फेसबुक के यूज़र ही कंपनी को पैसा कमाने में मदद करते हैं और यूज़र की बेस को बढ़ाना ब्रांड की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में से है। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर डेटा का एक बहुत बड़ा गढ़ है और उसने हमेशा उस डेटा का इस्तेमाल टारगेट एडवर्टीजमेंट के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया है। टारगेट एडवर्टीजमेंट क्या होती है? टारगेट एडवर्टीजमेंट बहुत टाइप की होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम इस टारगेट एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे जो फेसबुक इस्तेमाल करता है। बिहेवियर एंड इंटरेस्ट टारगेट। बिहेवियर एंड इंटरेस्ट टारगेट के ज़रिए आपको ऐसे मखसूस प्रोडक्ट तक पहुंचाएगा जिस प्रोडक्ट में आपने पहले से अपना इंटरेस्ट शो किया है या इंटरेस्ट रखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक गेमिंग हेडफोन बनाया और मुझे मेरा प्रोडक्ट फेसबुक पर बेचना है, तो फेसबुक पर मैं ऐड लगा दूंगा और अब फेसबुक उन लोगों को ही ऐड दिखाएगा जिन्होंने पहले इसमें इंटरेस्ट रखा हो या रखते हो। अब आप ये पूछेंगे कि फेसबुक को कैसे पता चलता है?
हमारे इंटरेस्ट के बारे में? तो इसका जवाब सिंपल है, आपकी सर्च हिस्ट्री और ब्राउज हिस्ट्री से, जो आप डेली पोस्ट करते हैं या शेयर करते हैं। और फेसबुक का 90% रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट के जरिए आता है। अब आपको ये पता तो चल गया कि फेसबुक कैसे पैसे कमाता है। क्या आपको पता है कि फेसबुक कितने पैसे कमाता है? एक एस्टिमेट के मुताबिक फेसबुक ने 2021 में $177 बिलियन जनरेट किए, जो कि पाकिस्तानी 2612 करोड़ रुपए बनते हैं। और 2021 में फेसबुक का नेट प्रॉफिट $39.3 बिलियन था, जो कि पाकिस्तानी 8,707 करोड़ रुपए बनते हैं। आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको फेसबुक के बिजनेस मॉडल की समझ आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। मज़ीद आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।